आजकल भोजपुरी में एक चल गया ट्रेंड की लकीर लकीर। आपने पहले जिस जोन में थे, क्या उस समय लकीर की बात चलती? हाल फिलहाल में मतलब खेसारी लाल यादव जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद होने वाला है। फिर सितारा काट से पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव हार गए। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखा जाता है कि मतलब भोजपुरी में इतना गंदगी फैल गया है, इतना गंदगी फैल गया है जो मतलब सुनने के लिए कोई रबदार नहीं। कब तक ये सेंसरशिप लग सकता है? और अब जब मतलब भोजपुरी का कोई लेवल भी नहीं बना, 8वें अनुसूची में भोजपुरी कब तक आ सकता है? आप तो बीजेपी के मतलब नेता हैं, बीजेपी में, फिर भी अभी बीजेपी का सरकार भी है, तो आप काहे नहीं मतलब कोशिश करते हैं कि भोजपुरी में आजकल बहुत ज्यादा मतलब फूहड़ टाइप का गाने आते हैं और लड़ाई बहुत ज्यादा। पवन सिंह जी अभी स्त्री 2 में गाना गाया है, इसको लेकर आप क्या कहें? आपने बोला था कि मतलब जीत जाएंगे। चुनाव हारने के बाद कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी किया था कि मतलब भोटकटवा बन के रह गए। आपका एक फिल्म बहुत ज्यादा मतलब सुपर डुपर हिट हुआ था, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। बिहार में मतलब सब्सिडी का मामला चल रहा है, क्या सब्सिडी मिल सकता है कलाकारों का? सब्सिडी हमारे चैनल में आज हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे राइटर, मतलब भोजपुरी को आन बान शान हमारे साथ है, तो आज हम बात करने वाले हैं इनसे। तो भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उनको प्रणाम, अभिनंदन, चंदन बंदन है। कि भोजपुरी में आजकल बहुत ज्यादा मतलब फूहड़ टाइप का गाने आते हैं और लड़ाई बहुत ज्यादा चलता है। इस पर देखिए, लड़ाई नहीं हो, लड़ाई से बड़ाई नहीं होगी, लड़ाई से किसी की बड़ाई नहीं होती है। अब ये बच्चों को समझना पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं लोग, क्योंकि हमारे समकालीन जो भी गायक हैं और जो भी गीतकार है, कम से कम इस तरह के कंट्रोवर्सी भी नहीं है। इस तरह की आप किसी गीतकार का नाम ले लीजिए कि कोई भरत शर्मा जी आज भी गंदा गाना थोड़े गाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आजकल की गंदगी जो है आजकल के बच्चों के द्वारा लाई गई है और यही बच्चे इसको सुधार भी सकते हैं। मेरा अनुरोध होता है कि भाई चटनी को सब्जी की तरह ना खाइए, चटनी की तरह खाइए, हाजमा ठीक रहेगा। नहीं मानेंगे लोग तो जिस दिन भोजपुरी को भाषाई सूची में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि सेंसर करवा के दम लूंगा। अगला सवाल ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल में मतलब खेसारी लाल यादव जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद होने वाला है फिर से। इस पर क्या कहना? अरे कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है, व्यवसायिक दृष्टिकोण है, दोनों गायक हैं, दोनों नायक हैं, तो दोनों क्यों चाहेंगे? कौन चाहता है कि हम किसी से पीछे रहें? तो ये परंपरा रही है पहले से भी, लेकिन हम दोनों बच्चों को कहेंगे कि तुम लोग कंपटीशन करना है तो पद्म श्री शारदा सिन्हा जी से करो, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे सम्मानों से सम्मानित शारदा सिन्हा जी ने एक लकीर खींची। वो लकीर है कहे तो से सजना, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। उससे बड़ा गाना, उससे बड़ा बैनर, उससे बड़ी लकीर खींचने का काम करिए। आपस में सांड भैंसा की तरह लड़ने की जरूरत है। पवन सिंह जी अभी स्त्री 2 में गाना गाया है, इसको लेकर आप क्या कहें? हाँ? पवन सिंह जी स्त्री 2 फिल्म में गाना गाया है। मैं तो सारा विवाद तो वहीं से शुरू हुआ है कि पवन सिंह को यशराज फिल्म क्यों मिल गई। तो एक बात हम कह रहे हैं, आदमी किसी चीज से लड़ सकता है, किसी की तकदीर और किस्मत से नहीं लड़ सकता। नहीं, आजकल भोजपुरी में एक चल गया ट्रेंड की लकीर लकीर। आपने पहले जिस जोन में थे, क्या उस समय लकीर की बात चलती थी? हम लोग के समय में नहीं चलती थी। हम लोग के समय में ये चैनल, यूट्यूब या क्या क्या सोशल मीडिया नहीं होता था, है ना। इस तरह की लड़ाई किसी इंडस्ट्री में नहीं है। तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, मलयालम हो, मराठी हो, आपको भोजपुरी हो, हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो, है ना, सिर्फ भोजपुरी में है। और इन बच्चों को भोजपुरी की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, भोजपुरी के विकास का ध्यान रखना चाहिए। आप अच्छे कलाकार हैं तो आप ही से उम्मीद है, जो कलाकार अच्छे नहीं है उनसे क्या उम्मीद करेगा आदमी। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव हार गए, इस पर आपका क्या रिएक्शन? काराकाट क्योंकि आप उनके थोड़ा मान लीजिए तो कुछ परिवार के ही हैं, तो आपको क्या रिएक्शन है? देखिए, ग्रहण है, कोई नहीं जीता। आपने बोला था कि मतलब जीत जाएंगे। देखिए, हमने ये नहीं कहा था कि जीत ही जाएंगे। हमने कहा कि इनको बहुत भीड़, इनके पास बहुत लोग, इनके पीछे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं। अगर ये चलने वाले सभी ईमानदारी से वोट दे दिए तो कौन से जीत सकते हैं। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। अब आप इस बात को जिस तरीके से ले, मैं वो आज भी कह रहा हूँ कि जो क्राउड, जो भीड़, जो प्रशंसा, जो प्रशंसक उनके पीछे थे, है ना, वो सभी अगर उसी जोश खरोश के साथ वोटिंग किए होते तो शायद वो जीत सकते थे।